आप सबका वेलकम है फरीदा कुकिंग चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट वाला सूजी का हलवा। यूँ तो हर कोई सूजी का हलवा बना लेता है, लेकिन हर कोई मज़ेदार सूजी का हलवा नहीं बनाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने तमाम ड्राई फ्रूट ले लिए, जिसमें खजूर, बादाम, चारमगज़ शामिल है, किशमिश शामिल है, और उन सबको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अब उसी घी के अंदर हम यहाँ पर सूजी डालेंगे। हमने यहाँ पर घी आधा कप इस्तेमाल किया है, और इसको अब हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, जब तक कि इसके अंदर अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू ना आ जाए। उस वक्त तक हमें इसको भूनते रहना है। दूसरी तरफ शीरा बना लेंगे। तो 2 प्याली हमने यहाँ पर पानी लिया है, और उसके अंदर 1 कप चीनी डाला है, और ये जर्दे का रंग डाला है, ताकि अच्छे से हमारा जो सूजी के जो कलर आ जाए अच्छा सा हलवे का। अब इसको चम्मच चला लेंगे और इसको एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे, कि जब तक कि इसमें चीनी ना घुल जाए। हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इस चीनी को घुलाना है इसके अंदर। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को अच्छे तरीके से इसके अंदर घुल जाना चाहिए एक उबाल आते के साथ ही। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी सूजी के अंदर मिला देंगे, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया था। और जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे, नहीं तो हमारे ये जो हलवा है इसमें गिठलियाँ बनने शुरू हो जाएंगी सूजी के अंदर। इसको चलाते जाएंगे हल्के हल्के हाथ पे, और फ्लेम को और स्लो कर देंगे। इस तरीके से स्लो आंच के ऊपर हम बनाएंगे। जितना स्लो आंच के ऊपर हम ये हलवे को भुनाई करेंगे, इतने ही ये ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा हलवा तैयार होगा आपके घर में। ये देखिए हम लगातार चला रहे हैं, और ये कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हल्की एक आध गुठली नज़र आ रही है, उसको भी हम डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छे से चम्मच से दबाते हुए। और ये देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा 80% तक यहाँ पर हलवा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें आधे ड्राई फ्रूट्स अपने मिला देंगे, और उसके साथ इसको मज़ीद अच्छे तरीके से हिला लेंगे। और ये देखिए पैंदा छोड़ दिया है हमारा सूजी के हलवे ने, और अच्छे तरीके से ये भूनते जा रहा है माशाल्लाह से। और देखिए जला भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपको लगातार चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जभी तो आपका जो हलवा है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका जायका। ये देखिए हमने भून लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट। हमने छोटी सी कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम निकालेंगे इसको, ताकि इसका लुक जो है वो और भी बहुत ही बेहतरीन से आ जाए। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है, ज़रा सा भी नहीं लगा है। अब छोटी सी कढ़ाई ले लेंगे, और इसके अंदर हलवे को हम सर्व करेंगे। ये देखिए अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा घी भी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना घी काफ़ी होता है एक हलवे के लिए। और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो कि हमने फ्राई किए थे घी के अंदर। ये देखिए इसका लुक और टेक्सचर कितना मज़ेदार ऐसा आया है, दिख रहा है कि बस फ़ौरन ही खाने लग जाएं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाए हैं। आप भी इसी तरीके से अपने घर में तैयार कीजिए ये मज़ेदार सा हलवा। यकीनन आपको आपके घर वाले बहुत शौक़ से और बहुत ज़ौक़ के साथ खाएंगे, और आप भी परफेक्ट बनाने के माहिर हो जाएंगे अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया होगा। इसी तरीके से मेरी प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ आप देखते रहिए, और इसी तरह का फीडबैक देते रहिए। अच्छे से कमेंट्स कीजिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपकी कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और आप बताइए कि आपके घर में भी किस तरीके से ये हलवा बनता है, ताकि मैं भी सीख सकूँ कि आप इससे भी ज़्यादा बेहतर हलवा किस तरीके से बना सकते हैं। ज़रूर मुझे बताइएगा। और ये देखिए मैं हर तरीके से एंगल से इसका शॉट ले रही हूँ, और आपको बता रही हूँ कि ये हलवा कितना दानेदार और कितना अच्छा बना है। अगर आपको ये थोड़ी सी भी मेरी कोशिश पसंद आती है, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।